नमस्कार, आईएसबीएम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कल माघी पूर्णिमा का अहम स्नान है और एक बार फिर से भारी भीड़ उमड़ने लगी क्योंकि रविवार से लेकर सोमवार और आज के दिन भी भारी भीड़ देखने को मिली है। कल तो चूंकि महास्नान है तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारी भीड़ और ज्यादा हो जाएगी। रविवार को लंबे लगे जाम के बाद कल से महास्नान के लिए इंतजामों को और दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महाकुंभ की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कई जिलों के आला अधिकारियों के साथ तैयारियों का मंथन किया है और नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। दरअसल में प्रयागराज में माघी पूर्णिमा का पावन स्नान एक बार फिर से श्रद्धालुओं की आस्था और प्रशासनिक तैयारियों की परीक्षा ले रहा है। इसी के चलते प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। रविवार से ही शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई थी। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने तुरंत कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की और माघी पूर्णिमा के स्नान के दौरान व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। आज सुबह 4 बजे से संपूर्ण मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे केवल आवश्यक सेवा वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा शाम 5 बजे से यही प्रतिबंध प्रयागराज शहर में भी लागू कर दिया जाएगा और माघी पूर्णिमा के समापन तक जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया और इसे हर चौराहे और मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि वाहनों को अनियंत्रित आवाजाही रोका जा सके। रविवार को यहां यातायात पूरी तरीके से चरमरा गया था। वहीं प्रशासन की मुस्तैदी के कारण अब हालात नियंत्रण में आते दिख रहे हैं। स्नान पर्व को देखते हुए अलग अलग जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल को मंगवाया गया है। पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भीड़ पर लगातार नजर रखी जा रही है। यातायात नियंत्रण के लिए शहर के मुख्य मार्गों को एक तरफा कर दिया गया ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी न हो। पार्किंग व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दी गई है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को अतिरिक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। माघी पूर्णिमा का स्नान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे बेहद पुण्यदायी माना जाता है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने स्नान घाटों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मुस्तैद किया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। स्नान घाटों पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई, जो लगातार गश्त कर रही हैं। नदी में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष बचाव दल को भी सक्रिय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को स्नान स्थल के आसपास तैनात किया गया और अस्थायी चिकित्सा केंद्र बना दिए गए हैं। बीते रविवार को भारी जाम और अव्यवस्था के बाद प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल को सक्रिय किया है, जिसके चलते हालात अब काबू में नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भी अब ज्यादा परेशानी महसूस नहीं करे और स्नान के बाद संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को ट्रैफिक और सुरक्षा निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन द्वारा साफ सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया गया है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई बनाए रखने के लिए विशेष दल तैनात किए गए, जो लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय और अन्य स्थानों की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। माघी पूर्णिमा के स्नान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं और हर स्तर पर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बावजूद प्रशासन की तत्परता से स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है, जिससे यह पावन पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने की संभावना है। श्रद्धालुओं की असुविधा के लिए प्रशासन दिन रात कार्यरत है और इसे महापर्व को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। माघी पूर्णिमा का यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रशासनिक तत्परता और व्यवस्था का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए आईएसबीएम टीवी न्यूज। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।